राजा भरत जी को जैसे ही पता लगता है, राजा भरत जी कहते हैं, ना मेरी चिड़िया ना मेरा खेत, और क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, अरे खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। जय हो। हम भी तो प्रभु से यही कहते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो भरत जी भी कहते हैं, ना मेरा धान है ना मेरा खेत है ना मेरा चिड़िया, सब कुछ किसका है, राम जी का ही तो है। तभी कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चिड़िया राम जी का खेत, अरे खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। अरे खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ रे चिड़िया। भरे भरे पेट। तो महाराज भरत जी कहते हैं, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। जब भैया कहते हैं ना, ध्यान रखना चिड़िया कहीं धान नहीं खा जाए, तब मन में कहते हैं, ना मेरा खेत है ना मेरा धान है, सब कुछ राम जी का ही है। अब वहां पर उनको रखा जाता है। अब उन भाइयों की पत्नियां कहती है कि उनको खाना कौन भेजेगा, वहां पे कौन देकर के आएगा। भैया कहते हैं 2 दिन देंगे फिर नहीं देंगे। पत्नी कहती है, ये अच्छा काम है, ठीक है, बनाना भी नहीं पड़ेगा मुझे, 2 ही दिन बनाऊंगी खाली। हमारी माताओं को कभी ऐसे हो जाता है ना, कोई मेहमान आता है तो कहते हैं हमारे से बनता नहीं है खाना। हाँ, मेहमान आ जाते हैं ना, तो नाश्ता तो हम बाहर से मंगवा के करा देते हैं। हाँ, नाश्ता खिला देते हैं। तो महाराज लेकिन कहते हैं, कोई मेहमान आ जाता है ना अपने घर में, तो भले ही अपने पास कुछ मत हो, देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उससे हंस के बतला लेंगे ना, बात कर लेंगे तो। और पानी तो सबके पास रहता है महाराज, पानी तो पिला ही सकते हैं, इतने योग्य तो हैं अपन, तो पानी पिला दीजिए, बस उसी में राजी है मेहमान को। मेहमान थोड़े ना उससे राजी होगा, उससे थोड़ा ही ना खुश होगा कि मेरे लिए पहले नाश्ता लगाओ फिर मैं खुश होकर के जाऊंगा, मुझे थोड़े पैसे दो फिर मैं खुश होकर के जाऊंगा। ऐसा नहीं है महाराज, जब देने की श्रद्धा नहीं है तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पे भरत जी के पास 2 दिन खाना आता है, 2 दिन भोजन आया, उसके बाद आना बंद हो गया महाराज। यहाँ पर एक जहाँ रुके थे जिस खेत में, वहीं के पास में एक भद्रकाली माता का मंदिर था। अब वहां पर डाकों ने सुन रखी थी, यदि किसी मनुष्य की बलि चढ़ाओगे ना तो इतना धन हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा। आजकल लोग सुन भी तो ज्यादा ही लेते हैं, क्यों मैया जी, कुछ एक्स्ट्रा ही सुन लेते हैं माता जी। उन्होंने सुन रखी थी कि किसी की बलि चढ़ाओगे ना तो इतना धन हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा। तब 2-3 सैनिक जाते हैं, उनको कोई नजर नहीं आता, मिलते कौन है, केवल भरत जी दिखते हैं।
कहते हैं भरत जी बैठे हैं, बोलते हैं एक आदमी तो बैठा है खेत में, अकेला ही है, बोले ले आओ उसको। भरत जी को कहते हैं चलो चलो। बोले कहाँ? बोले आज बड़ा ही उत्सव है भद्रकाली के मंदिर में। बोले उत्सव है? बोले चलो, मुझे तो 2 दिन से भूख लग रही है, चलो ले चलो। जैसे ही लेकर के जाते हैं, अब सबसे पहले तो खातिरदारी करते हैं उसकी। कहते हैं ना बलि चढ़ाने से पहले खातिरदारी कर लेते हैं, खूब खातिरदारी करते हैं। राजा भरत जी कहते हैं आज तो खूब खातिरदारी हो रही है, कोई उत्सव बड़ा ही लगता है। बोले हाँ हाँ, सबसे भारी उत्सव है, तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। बोले बलि चढ़ने वाली है? तब तो रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, मुझे तो खाने के लिए दे दिया करो। बताओ महाराज, मैंने बताया ना कि बिल्कुल अनपढ़ ही है, पढ़े हुए नहीं, उनको ये भी बलि का मतलब भी नहीं पता। कहते हैं आप रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, लेकिन मुझे खाने के लिए दे दिया करो। सब सैनिक सोचते हैं ये काम अच्छा हुआ, ज्यादा जोर नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी रहेगी। भद्रकाली माता के मंदिर में हाथ जोड़कर बिठा देंगे, कह देंगे अभी भद्रकाली मैया प्रकट होने वाली है। जैसे ही भरत जी को बोल दिया कि अभी भद्रकाली मैया आने वाली है, प्रकट होने वाली है, आंख बंद करके और नीचे बैठ जाओ। जैसे ही महाराज बैठते हैं, वह तलवार निकालते हैं और जैसे ही मारने लगते हैं, भद्रकाली मैया वहां प्रकट हो जाती है। बोले भद्रकाली मैया की, भद्रकाली मैया वहां प्रकट हो जाती है, उन सबको रोकती है और राजा भरत की रक्षा करती है। महाराज कहते हैं ना भगवान भगत की रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं, भले भगत किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, भले वह सुख में पुकारे ना पुकारे, लेकिन दुख में पुकारता है, फिर भी प्रभु रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। और महाराज अब प्रभु से हमारा संबंध तो जुड़ना चाहिए ना। प्रभु ने हमसे संबंध जोड़ा है, तभी संसार में आए हैं। प्रभु ने एक भगत से कहा था, वह कहता है मुझे धरती पर नहीं जाना। बोलता है क्यों? बोले वहां आप नहीं मिलोगे। बोले मैं तो सर्वत्र हूं, यानी सारी जगह मिलूंगा, बस मुझे देखने वाला कोई चाहिए। मूर्ति में भी भगवान के दर्शन होते हैं महाराज, जब मन में होंगे ना भगवान तो अवश्य भगवान दिखेंगे। तब कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा, लेकिन हाँ तुम्हें जब दुख होंगे ना, इसीलिए तो मैंने दुख ही दुख दिए हैं संसार में, सुखी कोई नहीं है, इसीलिए मैंने दुख दिए हैं। जब तुम दुखी होगे ना तब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। आइए महाराज हम भी प्रभु से तार जोड़ते हैं अपना और सभी गाते हैं क्या? वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार
और क्या कहता है भक्त? हाँ, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले।